अगर आपकी लाइफ सच में खत्म हो चुकी है, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी डिस्ट्रैक हो चुकी है, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रैक, रास्ते से पूरी पटरी उतर चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, आप उसे कैसे ट्रैक में ला सकते हो वापस, उसकी आपको आज गाइडेंस देने वाला हूँ। और आप क्लियरली आप समझ पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऊंचे लेवल पर होते हैं तो आपको उस लेवल की गाइडेंस देते हैं, बट मैं एक नीचे लेवल का इंसान हूँ। नीचे लेवल का इन द सेंस कि मैं आपकी तरह ही एक हूँ जो कि सिंपल हूँ, और सिंपल से उठ के फिर यहाँ पर पहुँचा हूँ। डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और डेली अच्छे अच्छे बातें करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, 10-10 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, और फिर भी एक व्लॉग बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ। ये सब चीज़ मैं कैसे कर पा रहा हूँ, बल्कि आज से कुछ दिन पहले ही मैं ऐसा बंदा था जो कि सिर्फ और सिर्फ बस फ़ोन चलाता रहता था और यहाँ से वहाँ बातें करता रहता था, एंड देन बस सिट कॉलेज जाता रहता था, कॉलेज में बातें करता था, स्टार्टअप की बातें करता था, सिर्फ बातें ही करता था, करता कुछ नहीं था। बट आज ऐसा क्या हो रहा है, इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो चेंज्ड। चलो इसके बारे में बात करता हूँ और आपकी भी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, ये मेरा वादा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो आप। अगर आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फ़ोन को दे रहे हो, फ़ोन के अंदर भी किस चीज़ को देते हो। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आप लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम किधर स्पेंड कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही थी, और फिर आप सही डायरेक्शन में ले जाओगे। क्योंकि अगर आपको, मान लो आप एक इंजीनियर हो, रेलवे इंजीनियर हो, और आपको पता ही नहीं कि गाड़ी पटरी कहाँ उतरी है, ट्रेन कहाँ पटरी से उतरी है, अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आप कैसे उसे फिर से पटरी पे ला सकते हो या वहाँ से हटा के दूसरी ट्रेन ला सकते हो। इट इज़ पॉसिबल और नॉट ना, लोकेशन पता होना चाहिए। तो पहले तो पता होना चाहिए आपको कि आपकी गाड़ी ट्रैक से उतरी है भी है या नहीं, क्योंकि मेजोरिटी लोग विश्वास ही नहीं करते, अरे नहीं मैं तो जो हूँ वो ठीक हूँ, मैं तो सही हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी पटरी से उतरी है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफली, और इसे चेंज करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, जैसा आपने फर्स्ट कार्य किया है, इस वीडियो पे क्लिक करना। वेरी गुड। क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है आपको कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। बस अगर आपको मान लो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, अगर आपको कोई एक्टर बनना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग्स करना स्टार्ट करोगे। कैसे करोगे वो थर्ड स्टेप पे बताऊंगा, लेकिन सेकंड स्टेप को थोड़ा एलेबोरेट होकर बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में जो पूरा मचा हुआ है ना पूरा, वो सब ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई आपकी लाइफ के अंदर पहली बात तो आपको पता ही नहीं होगा क्या बनना है, और पता भी होगा तो इतनी अच्छे से एलोबरेट तरीके से नहीं पता होता है, और किसी को नहीं पता होता है कि उसे क्या बनना है अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि इलॉन मस्क, जो कि आज पूरे धरती पे सबसे अमीर व्यक्ति है, उसे भी नहीं पता था। जाके उनके इंटरव्यू देख लो, वो कहते हैं कि आई डोंट नो बड़ा होकर मुझे क्या बनना है, ये मुझे टीनेजर में भी पता नहीं था, ये उन्होंने क्लियरली कहा है। तो किसी को पता नहीं होता है, वो बस इवेंचुअली आगे बढ़ता जाता है और कुछ बन जाता है। तो अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जनरली मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ कि भाई बुक्स पढ़ो। आप बुक्स पढ़ोगे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, क्योंकि बुक्स पढ़ना तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी बुक्स पढ़ो। आप पढ़ सकते हो, फिक्शनल किताब पढ़ सकते हो या नॉन फिक्शनल पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा नॉन फिक्शनल पढ़ो, बट अगर फिक्शनल भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो जाती है। जो इंटरनेट का झोला है, इससे निकलने का ट्राई करना बंद कर देना। हाँ, लोग कहते हैं इससे निकलो पहले, बट ऐसा नहीं है। आप मान लो कई गड्ढे में गिरे हुए हो और आपको बचाने एक व्यक्ति आ रहा है, आपने क्या किया, हाथ दिया ऊपर, है ना, आपने हाथ दिया पहले ऊपर, फिर उसने खींचा, फिर आप ऊपर आए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले आप ऊपर आ गए, फिर उसने हाथ दिया, फिर खींचा। ये आप सोच पा रहे हो कोई सेंस बना रहा है इस चीज़ पे? नहीं बना रहा ना। सेंस क्या बनाता है कि आपने हाथ दिया, मतलब उस व्यक्ति ने हाथ दिया आपको, फिर आपने हाथ पकड़ा और आप ऊपर आए। सेंस ऐसे बनता है। तो यही होता है, गुड हैबिट्स हमें ऐसे हाथ देती है और हमें उनका हाथ पकड़ना पड़ता है, फिर हम ऊपर आते हैं। हम पहले गंदी आदतों को छोड़े फिर अच्छी में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले अच्छी आदतों में जाना पड़ेगा, गंदी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। जो डिस्ट्रैक्शन आपको हो रहे हैं वो सब छूट जाते हैं जब आप ट्रैक पे आने लगते हो। बस यही चीज़, सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो कि पता नहीं क्यों मैं भी इतने सालों से कन्फ्यूज़ हो रहा था इसमें। फिर कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया था और आज मैं आपको समझा रहा हूँ। इस चीज़ को समझ के आई होप आपने भी थोड़ा इसमें इम्प्रूव किया होगा, आपके लॉजिक चेंज हुए होंगे। बस ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है अपनी लाइफ के अंदर। और क्या करना है, और एक चीज़, तीसरी टिप्स जो मैं आज आपको देने वाला हूँ कि सिंप्लीफाई कर दो अपनी लाइफ को।
सिंप्लीफाई मतलब कि आपको हज़ारों चीज़ें करनी है, बट उन हज़ारों में से सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो और चीज़ को करो। अब ये मत करना कि यार नहीं यार मेरे को तो ये भी बनना है, मेरे को तो ये भी बनना है। टीनेजर का एक्चुअली में यही सबसे बड़ा पूरा हंगामा है कि उसे ये भी बनना है, वो भी बनना है, एक्टर भी बनना है, उसे तो यूट्यूबर भी बनना है, उसे तो गेमर भी बनना है, उसे सब कुछ बनना है। ये चीज़ मत करना। आप क्या करना, कोई एक चीज़ को पकड़ना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो स्टार्ट कर देना करना। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। आपको अगर इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर, तो आप गेमिंग करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हो। बट स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करने से क्या होता है ना कि आप, ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ में घुसे वही चीज़ में आगे जाके सफल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जिस चीज़ में घुसे उसमें जाओगे, फिर दूसरी फील्ड में पकड़ लोगे। जैसे मेरा अगर मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे को स्टार्टिंग में कुछ और बनना था। मैं चाहता था यार मैं एक सिंगर बनूँ, मैं एक गायक कलाकार बनूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया। फिर मैं इंजीनियरिंग पढ़ने लग गया, तो इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते मेरे को एग्ज़ाम के बारे में पता चला, जो कि गेट एग्ज़ाम है। फिर वो मैंने क्वालीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ अब। तो ये बात है कि आपको भी देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपको बस चूज़ कर लेना है और फिर वो आपको आगे गाइड कर देगी कि हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, तो जैसे अगर पूरा अंधेरा रोड है, पूरा अंधेरा है सब जगह, आपके पास सिर्फ एक लालटेन है। अब बंदा खड़ा होकर कहता है कि नहीं, मेरे को तो आगे का रोड दिख नहीं रहा, मैं क्यों चलूँ, मैं चलूँगा ही नहीं, मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पे। वो खड़ा रहता है। वहीं दूसरे बंदे के पास भी लालटेन है, वो क्या करता है कि ऐसे लालटेन पकड़ता है और आगे एक जो स्टेप दिख रहा है उसे चलता है, फिर उसे दूसरा स्टेप दिखता है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। पहला स्टेप तो चल लिया, लेकिन दूसरा स्टेप भी चलोगे तो आपका आगे का रास्ता क्लियर होता चले जाएगा और इवेंचुअली आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स पता ही चल गए होंगे और आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली होगी। तो मिलता है, तो थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।